अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑन जियोग्राफी दैट इज़ क्लाइमेट। एंड इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट, अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वेदर। तो इसके बाद हम देखेंगे अबाउट द डिफरेंट लैटिट्यूड्स दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया और दीज डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। तो इन लैटिट्यूड्स के बारे में भी हम आज जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे व्हाट आर द डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स, लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट कैसे बन जाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे व्हाट आर द विंड्स, ये विंड्स कैसे बन जाती हैं, ये विंड्स कैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ आती हैं और साउथ से नॉर्थ की तरफ आ जाती हैं, या ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं, या वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती हैं। ये कैसे, इनका क्या मैकेनिज्म रहता है, ये भी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर में ये भी जानेंगे व्हाट आर हेडली सेल्स, फिरल सेल्स, पोलर सेल्स, और ये व्हाट इज़ आईटी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो इस टॉपिक में हम बेसिक अबाउट द बेसिक्स ऑफ क्लाइमेट जानेंगे। जब आप ये इस इन बेसिक्स को अंडरस्टैंड करोगे तो आपको आगे पे जो भी क्लाइमेट्स पे जो लेक्चर आ जाएंगे, लाइक आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट या टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, तो आप इजीली उनको अंडरस्टैंड करोगे। लेट अस गो विद द डेफिनेशन। First of all, this climate is defined as average weather of a particular area over a long period of time। मतलब अगर हम एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया को लेंगे तो हम जानेंगे एक बहुत टाइम तक इस पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट रहता है, विंड का क्या इफ़ेक्ट रहता है, ह्यूमिडिटी का क्या इफ़ेक्ट रहता है, प्रिसिपिटेशन, रेनफॉल और स्नोफॉल क्या कैसा रहता है। तो हम उस बेसिस पे इस एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया को एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक टाइप में रखते हैं। तो बाय डिफिनेशन वी कॉल एवरेज वेदर ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया और ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज क्लाइमेट। इसको हम क्लाइमेट कहते हैं। लेट अस डिफाइन वेदर। जब हम वेदर को डिफाइन करते हैं, दिस इज एक्चुअली दिस इज एक्चुअली द शॉर्ट टर्म कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एक दिन में एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में कैसा मौसम रहता है, टेम्परेचर कैसा रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा रहता है, विंड्स कैसे चलते हैं, ह्यूमिडिटी कैसी कैसे रहती है, प्रिसिपिटेशन क्या रहता है, तो हम उसको वेदर कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेदर, अगर हम एक ईयर तक इस वेदर को जानते हैं तब हम एक ईयर को सीजन्स में डिवाइड करते हैं। इट इज़ ऑन द बेस ऑफ वेदर वी डिवाइड एन ईयर इनटू सीजन्स। देखो, इस जो क्लाइमेट है, इस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन क्लाइमेट इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लाइमेट जानने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जाननी है। दैट इज़ अबाउट दीज लैटिट्यूड्स। व्हाट आर दीज लैटिट्यूड्स? सी, मैं आपको इफ दिस इज अर्थ, दिस इज ग्लोब अर्थ, और जो सेंटर से एक लाइन गुजरती है, दिस अर्थ के सेंटर से एक लाइन, एक सर्कल गुजरता है, एंड इट डिवाइड्स दिस अर्थ इनटू टू इक्वल हेमिस्फीयर्स। ऊपर वाला दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे वाला दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर। एंड दिस सेंट्रल सर्कल दैट डिवाइड्स दिस ग्लोब अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। इस लैटिट्यूड को 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, और वी कैन कॉल इट एज इक्वेटर है, यहाँ हम इसको इक्वेटर कहते हैं। यह आप सबों को पता होगा। जब हम इस इक्वेटर से ऊपर जाते हैं तो आपको ऐसे करते करते लैटिट्यूड्स मिलेंगे। ठीक है, नीचे भी आपको लैटिट्यूड्स ऐसे 1 डिग्री 2 3 4 करते करते 90 डिग्री तक पहुंचता है। ऐसे नीचे भी 1 2 3 4 5 6 करते करते 90 डिग्री तक पहुंचता है। तो लैटिट्यूड्स, दीज आर द लैटिट्यूड्स। ठीक है, और जो सेंट्रल से जो सर्कल है, सेंटर द डिवाइड, दिस इज कॉल्ड एज 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, इफ दिस इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड, और यहाँ पे जब आप ऊपर जाओगे 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ आपको एक लैटिट्यूड मिलेगा। इस लैटिट्यूड का एक पर्टिकुलर नाम है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, दिस लाइन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, दिस सेंट्रल इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। यहाँ से ऊपर 23.5 डिग्री पे आपको एक लैटिट्यूड मिलेगा नॉर्दर्न साइड में,
उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ऐसे ही नीचे भी आपको एक लैटिट्यूड मिलेगा जो साउदर्न स्फीयर में है, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ये भी 23 हाफ नॉर्थ की तरफ है, दिस इज 23 हाफ ऑन द साउथ, एंड दिस लैटिट्यूड इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, while as this latitude is called the northern side, we called as tropic of Cancer, while on the southern side we called is a tropic of Capricorn। ठीक है, तो हमें बीच में दिस लैटिट्यूड दिस इक्वेटर, ऊपर वाला ये दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाला ये दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और एक लैटिट्यूड आपको मिलेगा, दिस इज आर्टिक सर्कल, 66 डिग्री हाफ, इसको आर्टिक सर्कल कहते हैं। और ऐसे नीचे भी आपको एक सर्कल मिलेगा, एक लैटिट्यूड मिलेगा, दैट इज 66 डिग्री, दिस नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज साउथ, 66 डिग्री हाफ साउथ में एक ऐसे ही एक सर्कल मिलेगा, एक लैटिट्यूड मिलेगा, दैट इज एंटार्क्टिक सर्कल। दिस इज अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो हमें आगे ज़रूरत पड़ेगा। देखो फिर से मैं बताऊंगा, दिस इज ग्लोब, अगर हम ऐसे ग्लोब अर्थ लेंगे, दिस इज इक्वेटर, ऊपर 23 हाफ में आपको एक लैटिट्यूड मिलेगा, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऊपर और एक लैटिट्यूड मिलेगा, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ आर्टिक सर्कल। ऐसे ही दिस इज इक्वेटर, नीचे आपको एक सर्कल मिलेगा, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और एक सर्कल मिलेगा, दिस इज एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, इसके बाद इसके बाद आप आइए यहाँ पे, देखो क्लाइमेट को जानने से पहले आपको ये चीज़ें ये चीज़ें प्रेशर बेल्ट एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है किसमें, इस क्लाइमेट में। देखो सेंटर, दिस इज, मैंने आपको कहा ये वाला पार्ट है, दिस इज द इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर या नीचे, या आप देखिए इक्वेटर के इर्द गिर्द, इक्वेटर के इर्द गिर्द एक इक्वेटर के इर्द गिर्द ऊपर और नीचे के सराउंडिंग्स में ये जोन बन जाता है, दिस जोन इज कॉल्ड एज लो प्रेशर बेल्ट। देखो ये लो प्रेशर बेल्ट कैसे बन जाता है, देखो जो हमारी अर्थ है, दिस गेट्स द एनर्जी फ्रॉम सन, ये सन इन बाय in the it gets energy, the energy is received by the earth in the form of solar radiations, and those solar radiations which have the short wavelength, and those the energy that is received by the earth by the incoming solar radiations which are having short wavelength is termed as insolation। जो हमारी अर्थ है ये सोलर रेडिएशन से एनर्जी गेन करती है, लेकिन जो ये सोलर रेडिएशंस है ये हमारी अर्थ पे यूनैनिमसली हर जगह नहीं पड़ जाती है। देखो क्या होता है, इफ दिस इज अर्थ, ये मान के चलिए दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन, यहाँ से रेडिएशंस आ जाती हैं, रेडिएशंस बढ़ जाती हैं। देखो ये रेडिएशंस कुछ यहाँ पे, यहाँ इस अर्थ के यहाँ पे डायरेक्ट पड़ जाती हैं और कुछ स्लांटिंग हो जाती है। तो क्या होता है, ये जो सन रेज हैं जो हमारी अर्थ पे पड़ जाती है, ये वैरी करते हैं, कुछ तो डायरेक्टली पड़ जाती है, कुछ रेज का इंसिडेंस डायरेक्ट होता है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो अर्थ के साथ होता है दैट इज़ वेरी हायर, और जो कुछ रेज का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट विद द अर्थ होता है वो कम होता है, और जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट इस अर्थ के साथ ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे हमारी अर्थ ज़्यादा गर्म हो जाती है। देखो इक्वेटर पे क्या होता है कि जो हमारी सन रेज हैं इस वाले एरिया पे ज़्यादा पड़ जाती है, इस वाले एरिया पे, दैट इज़ ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पे ये सन रेज की इंसिडेंस डायरेक्ट हो जाती हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट हाई रहता है, तो इससे क्या होता है, तो यहाँ पे सेंट्रल वाले एरिया में ऑन द इक्वेटर हमारी अर्थ बहुत गर्म हो जाती है। आपको पता होगा टेम्परेचर इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्रेशर, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है, जब प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो ऐसे ये याद रखिए,
टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो सेंट्रल ऑफ द अर्थ है यहाँ पे सोलर रेडिएशन ज़्यादा पड़ जाती हैं, डायरेक्ट होती हैं सोलर रेडिएशंस। देखो ये अगर सन है यहाँ पे स्लांटिंग सोलर रेडिएशंस है, यहाँ पे डायरेक्ट है, तो ये वाला पार्ट ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब इसमें टेम्परेचर ज़्यादा इस वाले एरिया में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, तो एक बेल्ट बन जाता है। दिस बेल्ट इज कॉल्ड एज लो प्रेशर बेल्ट, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और प्रेशर कम रहता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज लो प्रेशर बेल्ट। और देखो दिस इज सन, यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज पड़ जाती है, यहाँ पे स्लांटिंग पड़ जाती है। तो जब यहाँ पे स्लांटिंग सन रेज पड़ जाती है यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, क्योंकि स्लांटिंग रेडिएशन स्कैटर्ड होती है, उनमें उतनी एनर्जी नहीं रहती है, तो यहाँ पे ज़मीन उतनी गर्म नहीं रहती है, तो टेम्परेचर यहाँ पे कम रहता है। जब टेम्परेचर कम रहता है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो दैट इज़ वाई दिस बेल्ट इज़ कॉल्ड एज प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट। तो two pressure belts, we have the low pressure belt, here the temperature ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है। तो ये वाला प्रेशर बेल्ट 5 डिग्री अराउंड द इक्वेटर रहता है, और ये वाला प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री नॉर्थ में बन जाता है और 30 डिग्री साउथ में भी ऐसा प्रेशर बेल्ट बन जाता है। और एक प्रेशर बेल्ट मैं दिखाऊं, दैट इज़ लो प्रेशर बेल्ट और दैट इज़ हाई प्रेशर बेल्ट। देखो ये वाला लो प्रेशर बेल्ट टेम्परेचर से नहीं बन जाता है, तो क्या होता है जब आप आगे देखोगे, देखो जब आप आगे देखोगे हवाएं कुछ यहाँ से यहाँ की तरफ आ जाती हैं, कुछ ऊपर पोल से यहाँ की तरफ आ जाती हैं, तो यहाँ पे ये दो हवाएं मिल जाती हैं, तो यहाँ पे ये हवाएं टकरा कर एक लेटेंट हीट रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। यहाँ पे ये हवाएं गर्म हो जाती हैं, दैट इज वाई दिस दिस प्रेशर बेल्ट इज फॉर्मड हियर, दैट इज कॉल्ड एज लो प्रेशर बेल्ट। ये 60 डिग्री नॉर्थ में बन जाता है। तो इस प्रोसेस को जहाँ पे हवाएं मिलती हैं, देखो ये वाली हवा यहाँ से आई सर्द हवा, ये गर्म हवा यहाँ से आई, ठीक, तो यहाँ से ये मिलके यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर रिलीज करते हैं, तो उस प्रेशर के रिलीज से यहाँ पे टेम्परेचर रिलीज करते हैं, उस टेम्परेचर के रिलीज से यहाँ पे टेम्परेचर टकराने से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द लो प्रेशर। ये कहीं सनरेज से नहीं बन जाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ two winds, one comes from the poles and other comes from the high pressure belt. So that is why with the colliding of these two winds that comes from the north and that comes from the south, and ये winds जब मिल जाती यहाँ पे मिल जाती हैं, that striking of two winds is called as frontogenesis। ये हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये आप यहाँ पे इतना ही याद रखिएगा कि ये वाला प्रेशर बेल्ट सन की रेज से बन जाता है, ये भी बन जाता है, और ये वाला जो लो प्रेशर बेल्ट है ये बन जाता है। ये कैसे बन जाता है, ये बन जाता है बिकॉज ऑफ द स्ट्राइकिंग ऑफ टू विंड्स। ये मैं आगे समझाऊंगा कि कैसे ये विंड स्ट्राइक करके, दैट इज कॉल्ड एज फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस की डिफरेंट टाइप्स हैं, सम वार्म फ्रंटोजेनेसिस हैं, कोल्ड फ्रंटोजेनेसिस हैं, स्टेशनरी फ्रंटोजेनेसिस है, ये हम आगे इसी लेक्चर में जानेंगे। अभी आप इसमें यही याद रखिएगा, वी हैव प्रेशर बेल्ट्स ऑन द अर्थ and at the equator the pressure belt is low pressure belt, and at the 30 degree latitude and at the 30 degree latitude on the south we have pressure belts, those are high pressure belts. At 60 degree we have low pressure belt, at 90 degree we have high pressure belt, at 90 degree south we have high pressure belt। तो ये हुआ हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट के बारे में। देखिए अब इसके बारे में, अब यहाँ पे आ जाइएगा इस स्लाइड पे। देखिए मैंने आपको कहा कि इफ दिस इज द सन, यहाँ से सन रेज पड़ जाती, पहले हम ये दो चीज़ें, ये वाला पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट इसको हम छोड़ते हैं, ये वाला पार्ट हम लेते हैं, ये वाला पार्ट
इस पार्ट को हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर ये वाला पार्ट आपको फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने कहा इफ दिस इज सन, सन की रेज यहाँ पे डायरेक्ट होती है, और यहाँ पे उब्लीक होती है। तो इन सन रेज में टेम्परेचर ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड अर्थ को करते हैं, तो यहाँ पे ये अर्थ ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो वी कॉल दिस रीजन एज ए लो प्रेशर बेल्ट, क्योंकि टेम्परेचर, मैंने कहा टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो एट प्रेशर बेल्ट ए प्रेशर बेल्ट इज फॉर्मड दैट इज कॉल्ड एज लो प्रेशर बेल्ट। इस लो प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा इसलिए प्रेशर ज़्यादा होगा, तो एक प्रेशर बन जाएगा, एक 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 बेल्ट बन जाएगा दैट इज़ हाई प्रेशर बेल्ट। तो क्या होता है, जो हवाएं होती है, तो यहाँ पे इस टेम्परेचर को यूनैनिमसली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए विंड्स चलती हैं, ताकि ये टेम्परेचर डिसमिनेट करते हैं, इक्वली डिसमिनेट करते हैं अर्थ पे। तो विंड्स चलती है, क्यों विंड्स, यहाँ पे प्रेशर कम रहता है, यहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो अब देखिए प्रेशर हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलता है, या पानी हो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलती है। देखो यहाँ पे हवा का दबाव ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, दैट इज़ वाई विंड्स फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ से भी हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट। देखो मैं ऐसे आपको समझाता हूँ, जोड़िए इसको। देखो यहाँ पे आ जाइएगा, सेंटर में हमारा जो प्रेशर बेल्ट है दिस इज लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे जो प्रेशर बेल्ट है दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट, ये भी इस साइड में भी हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगे, विंड्स चलेंगे, ठीक है। तो इन विंड्स को हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। द विंड्स दैट फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट, the winds that flow towards the equator, those winds that flow towards the equator are called as trade winds। इन विंड्स को हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, याद रखना। यही ट्रेड विंड्स को आगे जाके हम मूनसून्स कहते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाएगा, मूनसून्स आर एक्चुअली द ट्रेड विंड्स। मैं आगे समझाऊंगा कि ट्रेड विंड्स, और मतलब आपको ये आगे पता चलेगा, दीज आर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड्स। ये हम आगे इनको डिफाइन करेंगे जब हम कैरोलियस फोर्स में जानेंगे कि कैसे ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। अभी आप यही समझो कि देखो दिस इज़ द प्रेशर बेल्ट, फिर से मैं समझाता हूँ। दिस इज़ लो प्रेशर बेल्ट इज़ फॉर्म्ड इन द इक्वेटर, और यहाँ पे नॉर्दर्न 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ में एक प्रेशर बेल्ट बन जाता है। दीज आर हाई प्रेशर बेल्ट्स। इन हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटर दैट इज लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हवाएं आती हैं। इन विंड्स को हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, इन विंड्स को हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने कहा आपको, अब यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट है, यहाँ पे कम चलती है, तो यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, यहाँ पे कम, क्योंकि ये इनका इनका एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत कम रहता है। दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द इक्वेटर इज़ वेरी लो, यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बहुत से सन की एनर्जी बहुत कम आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर कम होगा वो यहाँ, सबसे ज़्यादा प्रेशर या टेम्परेचर कम यहाँ पे होगा, और सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है पोल्स पे होगा। और जो ही हम नीचे की तरफ आओगे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, 1 सेकेंड, सी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेंटर में जो प्रेशर बेल्ट बनता है इसको लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं, और यहाँ पे 30 डिग्री पे, और यहाँ से 30 डिग्री पे जो प्रेशर बेल्ट है इट इज़ हाई प्रेशर बेल्ट। इन प्रेशर बेल्टों से नीचे की तरफ हवाएं आती हैं,
इन हवाओं को हम ट्रेड विंड्स, इन विंड्स को हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। और जो ऊपर से हवाएं नीचे की तरफ आती हैं, जो ये वाली हवाएं नीचे की तरफ, नॉर्थ से नीचे की तरफ आती हैं, इन वाली हवाओं को हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, याद रखना। जो ऊपर से नीचे की तरफ हवाएं आती हैं, इस ऊपर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती हैं, दैट इज दिस प्रेशर बेल्ट से, दैट इज 30 डिग्री जो नॉर्थ में है, इस प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो ट्रेड विंड्स आते हैं, इनको हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। ठीक है। और जो नीचे से ट्रेड विंड्स ऊपर की तरफ आती हैं, इनको हम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। द ट्रेड विंड्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम 30 डिग्री साउथ एंड मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर, दैट इज लो प्रेशर बेल्ट, इनको हम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। इन साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इन साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को ही मॉनसून कहा जाता है। The southeast trade winds are called as monsoons and these monsoons bring rainfall in India. इन्हीं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से हिंदुस्तान में बारिशें होती हैं, तो वी कॉल्ड दीज ट्रेड विंड्स इन इंडिया एज मॉनसून्स। ठीक है। इन विंड्स को हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट आप समझे। पोल पे जो टेम्परेचर रहता है, सबसे कम टेम्परेचर पोल पे रहता है, तो इसका मतलब ये है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। जो ही हम नीचे आ जाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज चलता जाएगा और प्रेशर डिक्रीज चलता जाएगा। ठीक है। देखो क्या होता है जब यहाँ पे इस वाले फिगर में आप आ जाइए, इस वाले फिगर में देखो, इस वाले फिगर में आप आ जाइएगा, ये वाली फिगर, ये इंपॉर्टेंट फिगर है। देखो क्या होता है, ये वाला पार्ट, दिस इज लो प्रेशर बेल्ट, दिस इज द लो प्रेशर बेल्ट, इसको हम लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। क्या होता है, यहाँ पे जब इंसिडेंट सन रेज ज़्यादा पड़ जाती है तो हवाएं गर्म हो जाती हैं। जब गर्म हवा हो जाती हैं तो वो लाइट हो जाती है, उसमें वज़न कम हो चला जाता है, तो वो ऊपर की तरफ आती है, ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ, सिकाई की तरफ, आप मान लिए, आप ऐसे मान लीजिए, ऊपर की तरफ आ जाती है। जब ऊपर की तरफ आ जाती है, इस वाले फिगर में आप आ जाइए फिर से, एक फिगर मैंने बनाई है हॉरिजेंटल फिगर, तो उससे उससे आ जाएगा। देखो ये वाली फिगर, ये वाली फिगर आप देखिए, जब दिस इज इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड, सन रेज जब यहाँ पे पड़ जाती हैं तो हवाएं गर्म हो जाती हैं। जब गर्म हवाएं हो जाती हैं तो क्या हो जाए, एटमॉस्फेयर की तरफ ऊपर चली जाती हैं। जब ऊपर की तरफ चली जाती हैं तो नीचे से वैक्यूम क्रिएट होता है। ठीक है। जब हवाएं ऊपर की तरफ चली जाएगी, नीचे से वैक्यूम क्रिएट होगा। ठीक, सिंपल सी बात है। यहाँ पे एयर ने स्पेस लिया है, ये गर्म हो गया सन रेज की वजह से, अब ये ऊपर की तरफ चला, लाइट होके ऊपर की तरफ चला जाता है। जब ऊपर की तरफ चला जाता है, क्या होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है, तो यहाँ से ये वैक्यूम को फिल करने के लिए यहाँ से हवाएं आके यहाँ की तरफ आ जाती है। इस हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हवाएं आ जाती है। ये इम्पोर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको समझिएगा। क्या है कि जब यहाँ पे सनरेज पड़ जाती है तो क्या होता है कि हवाएं गर्म हो जाती हैं। व्हेन दे हीट अप, वो लाइट हो जाती हैं, लाइट होने के बाद वो ऊपर चली जाती हैं एटमॉस्फेयर की तरफ। जब एटमॉस्फेयर की तरफ चली जाती है, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है। इस वैक्यूम को फिल करने के लिए इस हाई प्रेशर और इस हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं चली आती है। ठीक है। जब ये ऊपर चली गई ये हवाएं, तो ऊपर जाके फिर से कूल हो जाती है। कूल होने के बाद ये डेंस हो जाती है। जब कूल हो जाता है तो डेंस हो जाता है, तो इसका वेट बढ़ जाता है, तो ये फॉल होता है। या तो यहाँ की तरफ फॉल हो जाएगा या तो यहाँ की तरफ फॉल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब हवाएं यहाँ नीचे से यहाँ की तरफ चलती हैं, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो एक सर्कल सा बन जाता है। यहाँ से हवाएं यहाँ की तरफ, यहाँ से गर्म होकर ऊपर की तरफ, फिर यहाँ, फिर
ऐसे एक 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 सेल बन जाती, एक सर्कुलर सेल बन जाती है, इसको हम हेडली सेल कहते हैं। ठीक है। जब ये हवा यहाँ से फॉल होती है तो कुछ हवाएं इधर की तरफ चली जाती हैं और कुछ हवाएं यहाँ की तरफ चली जाती हैं, ऊपर की तरफ चली जाती हैं। क्यों ऊपर की तरफ चली जाती हैं? देखो, जब यहाँ से एयर का प्रेशर बढ़ जाता है, जब फॉल होकर प्रेशर बढ़ जाता है तो कुछ में भी यहाँ की तरफ चली जाती हैं, कुछ यहाँ की तरफ चली जाती हैं। ऊपर से क्या होता है, ये हाई वाला प्रेशर बेल्ट है, ये हवाएं भी नीचे की तरफ आ जाती है, सीधे ये हवाएं नीचे की तरफ आने लगती हैं। लेकिन ये जब हवाएं यहाँ तक पहुँचती हैं, यहाँ से इस बेल्ट से हवाएं ये तो यहाँ से टकराती हैं, इस वाले पॉइंट पे 60 डिग्री नॉर्थ पे टकराती हैं। इस टकराव को हम फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। टकराने के बाद क्या होता है, ये कुछ हीट रिलीज करते हैं, उसको लेटेंट हीट कहते हैं। इस हीट से यहाँ पे गर्मी रहती है, दैट इज़ वाई एक प्रेशर बेल्ट बन जाता है, दैट इज़ लो प्रेशर बेल्ट। दैट इज़ वाई मैंने आपको कहा कि जो यहाँ ये वाला प्रेशर बेल्ट है, दैट इज़ दिस प्रेशर बेल्ट, मैंने आपको कहा ये वाला प्रेशर बेल्ट जो है, ये वाला प्रेशर बेल्ट, ये कोई सन रेज का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। इट इज़ फॉर्मड बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ टू रेज, टू विंड्स। कोलिजन से यहाँ पे ये गर्म हो जाती है हवाएं, फिर ऊपर की तरफ आ जाती हैं, फिर फॉल होती है यहाँ की तरफ, फिर से आके मिल जाती है। तो इस फ्रंटोजेनेसिस की वजह से यहाँ पे एक प्रेशर बेल्ट बन जाता है। इस प्रेशर बेल्ट को हम लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। तो ठीक है, अब मैंने आपको समझाया जो इस हाई प्रेशर और लो और हाई प्रेशर से इस वाले यहाँ की तरफ इक्वेटर की तरफ हवाएं आती हैं, इनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। जो ऊपर से हवाएं आती हैं नीचे की तरफ, इनको हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। जो नीचे से ऊपर की तरफ हवाएं आती हैं, इनको हम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। इन साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को इंडिया में मानसून कहा जाता है। ठीक है। कभी ये भी आ जाएगा कि इंडिया में बारिश किन विंड से होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नॉट बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से भी हवाएं कहीं कहीं पे बारिश होती हैं, दैट इज़ इन केरला वगैरह में थोड़ी बहुत उनसे भी बारिशें हो, लेकिन उनसे वो खुश्क होती हैं, उनमें मॉइस्चर नहीं रहता है। दैट इज़ वाई इन वाले जो ये वाली हवाएं हैं, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इनसे इंडिया में बारिशें नहीं होती है। ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो, अब ये वाली जो विंड्स इस प्रेशर बेल्ट से ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ, और यहाँ से इस प्रेशर बेल्ट से नीचे की तरफ आते हैं, लो प्रेशर, इनको हम वेस्टर्लीज कहते हैं। दीज विंड्स आर कॉल्ड एज वेस्टर्लीज। आपने पढ़ा होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बारिशें होती हैं और स्नोफॉल होता है। व्हाट आर दोज विंड्स आर एक्चुअली द वेस्टर्लीज। ये वेस्टर्लीज याद रखना, ये वेस्टर्लीज जो है नॉर्थ में भी होती हैं, साउथ में भी होती हैं। ये कहाँ से अराइज होती हैं? ये एक प्रेशर बेल्ट से अराइज होती हैं, एक हाई प्रेशर बेल्ट से, दैट इज़ 30 डिग्री नॉर्थ से अराइज होती है। यहाँ से 30 डिग्री साउथ से अराइज हो जाते हैं। कहीं क्वेश्चन आ जाएगा, जो वेस्टर्लीज है ये कहाँ से, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है? ये होता है 30 डिग्री नॉर्थ प्रेशर बेल्ट से होता है। दीज आर एक्चुअली द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दैट रिजल्ट रेनफॉल इन J&K। तो ये बेसिक जब आपको क्लियर होगा तो इनको वेस्टर्लीज क्यों कहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इनको वेस्टर्लीज कहा जाता है। और जो हवाएं अब क्या है, जो हवाएं इस हाई प्रेशर से नीचे की तरफ आती है, यहाँ से ऊपर की तरफ आती हैं, इन हवाओं को हम ईस्टर्लीज कहते हैं। अब देखिए, अब मैं बताऊंगा आपको एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। देखो, यहाँ पे मैं लूँगा, दिस इज ग्लोब अर्थ, ठीक है, दिस इज इक्वेटर, ठीक है, दिस इज हाई प्रेशर बेल्ट, दिस इज हाई 30 डिग्री। ये वाली हवाएं जो इक्वेटर की तरफ आती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ट्रेड विंड्स। जो ऊपर की हवाएं चली जाती हैं, इनको हम वेस्टर्लीज कहते हैं। इस प्रेशर बेल्ट से याद रखना, इस प्रेशर बेल्ट से कुछ हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं, कुछ नीचे। जो ऊपर उनको ट्रेड विंड्स, जो नीचे उनको वेस्टर्लीज। यहाँ से भी जो ऊपर उनको वेस्टर्लीज, जो नीचे उनको ईस्टर्लीज कहते हैं। ठीक है, सॉरी ईस्टर्लीज नहीं, ट्रेड विंड्स।
ऐसे ही इस हाई प्रेशर बेल्ट से जो हवाएं निकलती हैं उनको हम ईस्टर्लीज कहते हैं। इस हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ, याद ऐसे ही सिंपली याद रखो, जो नॉर्थ पोल से हवाएं निकलती हैं चलती हैं उनको हम ईस्टर्लीज कहते हैं, साउथ पोल से भी नॉर्थ पोल से भी। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने जाना कि व्हाट आर ट्रेड विंड्स, क्या होती हैं, कहाँ से निकलती हैं, वेस्टर्लीज क्या है, कहाँ से निकलती है, ईस्टर्लीज क्या है, कहाँ से निकलती है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि इनको क्यों वेस्टर्लीज कहते हैं, इनको क्यों ईस्टर्लीज कहते हैं। देखो क्या होता है, there is a force that is called as Caroleus force, Corolius, Caroleus, Caroleus force। दिस कैरोलियस फोर्स क्या है, जब एक फोर्स जब हमारी हमारी अर्थ एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करती है तो एक फोर्स जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैरोलियस फोर्स। इस कैरोलियस फोर्स की वजह से क्या होता है, देखो याद रखना, जब हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, जब हम कैरोलियस फोर्स को, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेमिस्फीयर, देयर आर we have two hemispheres, one is this is northern hemisphere and this is southern hemisphere broadly। इस कैरोलियस फोर्स से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या इफेक्ट रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रहता है, इसका इफेक्ट क्या रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका इफेक्ट ये रहता है कि जो हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं दे डिफ्लेक्ट, जो हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं होती हैं वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। देखो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। ठीक है, जो हवा इस कैरोलियस फोर्स की वजह से हवाएं राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है और साउथ में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। याद रखना, कैरोलियस फोर्स इज द फोर्स that is generated by the rotation of earth towards its around its axis। and इस फोर्स की वजह से क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ये विंड्स है राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है और साउथ में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है। देखो इन डिफ्लेक्शंस की वजह से हम इन हवाओं को वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज कहते हैं। देखो क्या है, जब हवा ऊपर से यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, इन द दिस इज राइट, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर। जब हवा ऊपर चली जाती है तो वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, राइट इज दिस इज राइट। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, दिस विल बी माई राइट एंड दिस विल बी माई लेफ्ट। कैरोलियस फोर्स की वजह से क्या होगा, द विंड that flows in the northern hemisphere by Caroleus force deflect towards right। तो राइट की तरफ देखो, विंड अगर यहाँ से जनरेट हो गई तो कैरोलियस फोर्स की वजह से ये राइट की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे करते करते। तो हमें क्या लगेगा, जैसे ये विंड्स वेस्ट से आ रही है, दैट इज वाई दीज विंड्स आर कॉल्ड एज वेस्टर्लीज। हमें लग रहा है ये वेस्ट से नहीं आ रही हैं, दे जनरेट फ्रॉम द हाई प्रेशर बेल्ट, बट बिकॉज ऑफ द कैरोलियस फोर्स दे डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द राइट, दैट इज वाई। एंड वी हमें लग रहा है कि प्रिजम्पशन हो रहा है कि शायद ये वेस्ट की तरफ से आ रही है, दैट इज वाई वी कॉल्ड दीज विंड्स एज वेस्टर्लीज। ठीक है, देखो अब क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे। बिकॉज ऑफ द कैरोलियस फोर्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर द विंड्स डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो इफ दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर, अगर विंड यहाँ से आ रही है यहाँ की तरफ, मैं यहाँ पे बैठा, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अब मेरा फेस यहाँ की तरफ है, दिस इज माई फेस, तो मेरा लेफ्ट ये होगा, मेरा राइट ये होगा। आप देखिए, अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे दिस विल बी योर राइट एंड दिस विल बी योर लेफ्ट। मैं यहाँ पे हूँ, फेस मेरा यहाँ की तरफ है,
तो क्या होगा, जब मैं यहाँ की तरफ जा रहा हूँ ना, दिस विल बी माई राइट एंड दिस विल बी माई लेफ्ट। लेकिन अगर मैं नीचे आ रहा हूँ, फेस मेरा यहाँ है, तो देन अपोजिट होगा, दिस विल बी माई लेफ्ट, दिस विल बी माई राइट। और क्या होगा, इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विंड्स लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, विंड्स लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। तो हमें लग यहाँ पे भी लग जाएगा जैसे ये विंड्स वेस्ट की तरफ से आ रही है। दैट इज़ वाई इन बोथ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड in the southern hemisphere these winds are called as westerlies. It is because of the Coriolis force, it is because of the deflection of these winds. Otherwise ये winds परपेंडिकुलर ऊपर निकलती हैं, सीधे ऊपर निकलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है ये ऐसे चलती हैं, बट बिकॉज ऑफ दियर डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स द ईस्ट एंड वी प्रिज्यूम, हमें लग रहा है कि जैसे ये वेस्ट से आ रही है, दैट इज़ वाई दे हैव बीन नेम्ड एज वेस्टर्लीज। तो ऐसे ही आप यहाँ पे वाई जो विंड्स पोल से निकलते हैं, मैंने आपको बोला उनको हम ईस्टर्लीज कहते हैं। वाई ईस्टर्लीज, क्योंकि हमें लग रहा है बिकॉज ये ईस्ट से आ रही हैं। देखो कैसे, देखो मैंने आपको बोला दिस इज नॉर्थ, ठीक है। जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, दिस विल बी आवर राइट, दिस विल बी माई लेफ्ट। अगर मैं यहाँ पे हूँ, याद रखना मैं यहाँ पे हूँ, मेरा फेस यहाँ की तरफ है, तो दिस विल बी माई राइट एंड दिस विल बी माई लेफ्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा फेस यहाँ की तरफ है, ये मेरा फेस है, देन यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरा फेस यहाँ की तरफ है, देन क्या होगा, दिस विल बी माई राइट एंड दिस विल बी माई लेफ्ट, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मैं यहाँ की तरफ आ जाता हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता हूँ, ये प्रैक्टिस कीजिएगा, बैठो फिर पता चलेगा, खुद अपने आप को घुमाओ तो आपको फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो ऊपर की तरफ देखता हूँ, तो दिस विल बी माई राइट, दिस विल बी माई लेफ्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ, मेरा फेस यहाँ की तरफ है, देन अपोजिट विल बी दिया, दिस विल बी माई राइट, दिस विल बी माई लेफ्ट। देखो क्या होता, जो पोल से नीचे की तरफ हवाएं आ जाएंगी, नीचे की तरफ, देन दिस विल बी दियर राइट, ये वाला राइट, तो ये यहाँ की तरफ मुड़ जाएंगे, यहाँ की तरफ। तो हमें लग रहा है जैसे ईस्ट की तरफ से आ रही है। दैट इज वाई दीज विंड्स आर कॉल्ड एज ईस्टर्लीज, बिकॉज ऑफ दिस कैरोलियस फोर्स वी कॉल्ड दीज विंड्स एज these winds looks that they are coming from the east and we called these winds as easterlies, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे भी आ जाएगा। देखो मैंने कहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में द विंड्स डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, जब यहाँ से आप ऊपर आ जाओगे, दिस विल बी योर राइट एंड दिस विल बी योर लेफ्ट, तो विंड्स कहाँ, यहाँ की तरफ मुड़ जाएंगे। तो लग रहा है जैसे दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ईस्ट से आ रही है। दैट इज वाई दीज विंड्स आर कॉल्ड एज ईस्टर्लीज, इनको हम ईस्टर्लीज कहते हैं। सी, अब हमने ये वाली चीज़ें पढ़ी, वट आर ट्रेड विंड्स, वट आर वेस्टर्लीज, वट आर ईस्टर्लीज, और आगे जाके आपको पता चलेगा इनसे हमारे क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट रहता है। तो ये चीज़ें कैसे डिटरमाइन किसी एरिया का क्लाइमेट करते हैं, जैसे मैंने इंडिया में बोला आपको, इन ट्रेड विंड्स की वजह से, दीज ट्रेड विंड्स आर कॉल्ड एज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से आपको बारिशें हो जाती हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड दीज ट्रेड विंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड इन इंडिया, दीज कॉल्ड एज मूनसून्स। लेकिन अदर इलाकों में भी ये बारिशें लाती हैं, ये वाले विंड्स, ये ट्रेड विंड्स, एंड दे आर कॉल्ड एज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। लेकिन जो ऊपर से आ जाती हैं इनको हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। याद रखना, जो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं इनको हम मूनसून्स कहते हैं, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं इनसे भी बारिशें होते हैं। देखो याद रखना, कहीं कभार ये पूछा गया था कहीं पे ये क्वेश्चन कि मूनसून्स दीज आर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इनसे इंडिया में बारिशें, लेकिन कहाँ पे, तमिलनाडु, देखो जो तमिलनाडु यहाँ पे है, तमिलनाडु में किन विंड्स की वजह से बारिशें होती हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ दीज, दैट इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से तमिलनाडु में बारिशें हो जाती है। तमिलनाडु में मोस्ट ऑफ दिस नॉर्थ जो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से
इनसे केरला वाइज जगहों पे, केरला के कोस्ट पे भी बारिशें होती हैं, तो इनको सिंपली हम नॉर्थ ईस्ट, दे डू नॉट हैव एनी मॉइस्चर, तो इस वजह से ये थोड़ा बहुत बे ऑफ बंगाल से चलती हैं तो मॉइस्चर कुछ अटेंड करते हैं, एंड दे कॉज, इनसे क्या होता है, इनसे केरला के कोस्ट पे कुछ बारिशें होती हैं, तो उस उनको केरला कर्नाटका में बारिशें गिराती हैं, तो उनको हम उन 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 इन इन विंड्स को हम, इनको हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो आगे जब हम इंडिया का क्लाइमेट पढ़ेंगे, मैं आपको क्लाइमेट समझा रहा हूँ कि देखो, मैं आपको क्लाइमेट समझा रहा हूँ कि क्या ये विंड्स क्या होती हैं, कैसे बन जाती हैं। आगे मैं आपको समझाऊंगा कि इंडिया में कैसे किस टाइप का क्लाइमेट है, कौन से विंड्स बारिशें लाती हैं, क्या होता है मैंगो शॉवर्स क्या होते हैं, केरला में कैसे बारिशें होती हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कैसे बारिशें लाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। बट इस लेक्चर में हम जानते हैं कि हाई प्रेशर बेल्ट, व्हाट आर ट्रेड विंड्स, व्हाट आर वेस्टर्लीज एंड व्हाट आर ईस्टर्लीज। अब और एक कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज, that is this concept, that is that is ITCZ, that is intertropical convergence zone. What is this intertropical convergence zone? See, मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। देखो देखो, when on 21st of March और 23rd of September, जो हमारी अर्थ है, ये जो ऑन 21st of March और ऑन 21st of March और 23rd of September, आपको पता होगा डेज एंड नाइट्स आर इक्वल तब रहती हैं। तो क्या होता है ऑन 21st of March और 20 of September, 21st of March और 23rd of September, ये सन रेज इस पर डायरेक्ट पड़ जाती है, सन रेज डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ जाती है। तब ये ITCZ, व्हाट इज दिस, दिस इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, मीन्स इट इज कन्वर्जन जोन, इट कन्वर्ज द विंड्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट इज इंटर ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक्स के बिटवीन में एक जोन रहता है इंटर ट्रॉपिकल के बिटवीन एक जोन रहता है, दैट कन्वर्ज द विंड्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, ऑन 21st of March और 23rd of September, यह इक्वेटर पे एक लो प्रेशर जोन रहता है, बिकॉज सन रेज इस इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ जाते हैं, टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो वी कॉल्ड इट एज ए इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, अब क्या होगा, जो ही 21st of June आ जाता है, 21st of June, ये जो है सन रेज, ये वाला पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट सन के डायरेक्ट में आ जाता है। तो ऑन 21st of June, 21st of March से आगे हम जाएंगे, मार्च अप्रैल मई जून, जब 21st of June होता है तो क्या होता है, ये वाला नॉर्दर्न पार्ट, दिस पार्ट, दिस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दो ट्रॉपिक का अपर पार्ट, दैट इज 15 डिग्री, 20 डिग्री, 21, दैट इज 15 डिग्री, 16, 17, 18, 19, 20 डिग्री, 21, 22, ये वाली डिग्रियाँ जो हैं, ये वाली लैटिट्यूड्स जो हैं, दैट इज 15, 20, यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ जाती है। तो ये वाला जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जो शिफ्ट ऊपर की तरफ करता है, तो ये वाली हवाएं भी इक्वेटर को क्रॉस करके ऊपर आ जाती है। तो दैट इज़ वाई हमारे मूनसून्स इक्वेटर को क्रॉस करके इंडिया में चली जाते हैं। आप कहोगे जब ऊपर से भी हवाएं आ जाती नीचे तो इंडिया में कैसे घुस जाती, इट इज़ बिकॉज क्योंकि ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन 21 जून को ऊपर की तरफ आ जाता है। देखो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, इफ दिस इज ग्लोब अर्थ, दिस इज इक्वेटर, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे इंडिया है, दिस इज इंडिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ऊपर हवाएं ऊपर से नीचे आते हैं, ट्रेड विंड्स इस इक्वेटर की तरफ, यहाँ से भी ऊपर, तो फिर इंडिया में कैसे घुस जाती है, क्योंकि अब 21 जून को क्या होता है, ये वाला जो अभी 21 मार्च इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे था, ये वाला प्रेशर बेल्ट यहाँ पे इंडिया के मिडल में बन जाता है, ऊपर चला जाता है, ये प्रेशर बेल्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज इंटरट्रॉपिकल, इट कन्वर्ज एंड शिफ्ट्स बिटवीन within the tropics, this part is tropical part, shift within the tropics। तो क्या होता है,
क्या होता है जब ये तो हवाएं ऊपर से इंडिया में आ जाती है, क्योंकि प्रेशर वाला जोन इंडिया के ऊपर बन जाता है, लो प्रेशर जोन। दैट इज़ वाई सारी हवाएं कन्वर्ज इंडिया में हो जाते हैं। जो भी साउथ ईस्ट से मूनसून्स आ जाती हैं, ये इंडिया में चली जाती है। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। लेकिन अब क्या होता है, जब 21 दिसंबर आ जाता है, ये वाला क्या सन रेज अब यहाँ पे डायरेक्ट पड़ जाती है, इस वाले यहाँ साउदर्न पार्ट में। तो ये वाला जोन शिफ्ट यहाँ की तरफ करता है, तो ये वाली हवाएं भी नीचे की तरफ आ जाती हैं। तो व्हाट इज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन? Intertropical convergence zone is actually the low pressure zone that sometimes shift towards on the upper side and sometimes shift on the lower side. When it shifts on the 21st of June, it shifts on the northern side so that winds blow towards the north, and on 21st of December it shifts towards the south, towards the towards the 30 degree नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड। तो हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो दिस जोन, दिस इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, व्हाट इज दिस इज एक्चुअली द लो प्रेशर बेल्ट जोन। कहीं ये नीचे की तरफ आ जाता है, कहीं ऊपर की तरफ आ जाता है, ताकि हवाएं ऊपर नीचे शिफ्ट करती हैं। दिस इज ऑल अबाउट, ये जो लेक्चर था, दिस इज ऑल अबाउट the coming, the shifting of winds towards, from north to south, from south to north, from east to west and west to east, ताकि इन ही हवाओं से आपको फिर आगे जाके पता चलेगा कि ये क्लाइमेट पे कैसे इफ़ेक्ट करता है। मैंने आपको पहले ही डिफिनेशन में बताया, climate is all about temperature of an area, it is about atmospheric pressure, it is about winds, it is about humidity, it is about precipitation, it is about temperature of an area, atmospheric pressure, wind, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। मैंने आज आपको डिफाइन किया कि टेम्परेचर को डेसिपेट करने के लिए, कि टेम्परेचर अर्थ को डेसिपेट करने के लिए, यूनैनिमसली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए विंड्स चलती है। तो winds and temperature, these are interrelated things. Then atmospheric pressure, this is the atmospheric pressure which results the bull of winds from one point to another, from another to first one. And humidity, it is because of the flow of winds which brings rain to an area. Thus these factors, मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया है कि क्या इसके पीछे, इन चीज़ों को जानने के लिए जो हमें आगे पढ़नी होगी, तो क्लाइमेट को डिफाइन करना होगा। तो आगे जब हम मूनसून पढ़ेंगे, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, जेट स्ट्रीम्स पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज़ें ईजिली समझ आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।